गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू विमला विद्यालय ई क्लासेस प्लेटफॉर्म। इंग्लिश सेशन 14 कंपलसरी अकाउंट। आगे का जो लेक्चर था इंग्लिश सेशन 14 वो हम कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, आगे मैंने आपको इनवॉइस प्राइस कितनी है वो बताया था, यानी कि एक एंट्री हमने यहाँ पे गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट 8 लाख रुपीज और उसकी सेकेंड इफेक्ट मैंने आपको बताई थी कि यहाँ पे होगी। ठीक है, और 2 लाख रुपीज उसका डिफरेंसेस जो भी है उसकी इफेक्ट यहाँ पे होगी। ठीक है, उसके बारे में हमने बात की थी। उसके साथ साथ एक्सपेंसेस, कंसाइनर ने यहाँ से 1000 रेडियो सेंड किए बॉम्बे को, तो उसका जो भी जितना भी एक्सपेंसेस है, ये रहा 2000 रुपीज का एक्सपेंसेस थे। कैरेज फ्राइट ये सब एक्सपेंसेस था, वो हमने यहाँ पे लिखना है क्योंकि कंसाइनमेंट ने पे किया और कंसाइनमेंट का एक्सपेंसेस जो भी था वो कंसाइनर के अकाउंट में डेबिट साइड आएगा, यानी कि कैरेज फ्राइट और इंश्योरेंस 2000, 30,000 देन 25,000 तीनों को मिला के 57,000 हुए। इसकी कोई सेकेंड इफेक्ट नहीं होगी। ओके, कंप्लीट आपको पता चल गया। अभी हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। On the same day, Bombay Radio sent a bank draft for rupees 2,44,000. On 30 June 2010, Bombay Radio Service sent an account sale and bank draft for the month अमाउंट पेएबल। ओके, यानी आपको पता है कि हम जब इसके लास्ट फर्स्ट मेथड के जो सम थे उसमें हमने बैंक ड्राफ्ट फाइंड आउट करते थे, यानी जो एडवांस में बिल्स दिया होता वो हम लिखते थे। उसी तरह से ये बैंक ड्राफ्ट यानी एडवांस में बिल दिया है वही है, सिर्फ आगे जो था वो कैश बैंक देते थे, सॉरी बिल्स रिसीवेबल देते थे। इसकी जगह पर इन्होंने बैंक ड्राफ्ट यानी कैश दिया है। ठीक है, यानी बॉम्बे रेडियो सर्विस यानी कंसाइनी ने कंसाइनर को 2,44,000 एडवांस में चेक नहीं दिया, बिल नहीं दिया, रुपीस दिए है, कैश दिया है। ठीक है, तो कंसाइनी के पास से कितना जाएगा? 2,44,000 उसके पास से चला जाएगा। तो देख लेते हैं, कंसाइनी अकाउंट में देख लो, बाय बैंक अकाउंट 2,44,000। यहाँ पे हम लोग बिल्स रिसीवेबल नहीं लिखेंगे, लेकिन क्या लिखेंगे? बाय कैश बैंक अकाउंट 2,44,000 कंसाइनी के पास से चला गया। अभी इसका जो डिस्काउंट होगा तो हम लोग लिखेंगे, नहीं दिया तो ठीक है, कुछ नहीं लिखना हमें। देखते हैं, बैंक ड्राफ्ट फॉर द अमाउंट पेबल अकॉर्डिंग टू द 600 रेडियो, इसका बिल्स नहीं दिया। ठीक है, एक्सपेंसेस यानी डिस्काउंट, इसका डिस्काउंट के बारे में कुछ बताया नहीं तो हम लोग नहीं लिखेंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू द अकाउंट सेल 600 रेडियो were sold rupees at 20 each of the cash। ठीक है, यानी $600 रेडियो सेलिंग की 820 में, 100 रेडियो 850 ऑन क्रेडिट बेस पे, 600 रेडियो कैश बेस पे सेल किया है। ये 850 रेडियो 100 रेडियो क्रेडिट पे और 40 रेडियो सोल्ड किया है दर्शन को रिकमेंड देन रिस्पॉन्सिबिलिटी से। ओके, अमूल रेडियो को देख लो फ्रेंड्स, रिकमेंड देन रिस्पॉन्सिबिलिटी ये जो है आपको आगे याद आया, मैंने आगे के लेक्चर में बताया था आपको। रिकमेंड एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी से कोई सेलिंग हुआ है, कुछ भी सेल्स किया है, तो फिर हमें क्या करना है? वो जो सेल्स है वो जो सेलिंग की एंट्री है
उसमें बैड डेब्ट्स होगा या नहीं होगा वो हमें देखना है। आपको आगे बताया था, एक नोट दी थी कि रिकमेंड एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी से अगर कोई सेलिंग होता है तो फिर उसका मतलब यही है कि बैड डेब्ट्स आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यानी ये सब सेलिंग की एंट्री है, तो सेलिंग की एंट्री कहाँ पे होगी? कंसाइनमेंट अकाउंट में क्रेडिट साइड और कंसाइनी में डेबिट साइड, पता है ना। तो ये देख लो, ये दोनों एंट्री तो आपको पता चल गया। इसके साथ साथ सेलिंग की टू बाय कंसाइनी अकाउंट, ठीक है। कंसाइनी अकाउंट सेल्स में कैश सेल्स, अनिल और दर्शन कैश सेल्स में 600 इंटू, यहाँ पे थे ना, क्या है 600 इंटू 820 कैश, यानी 600 820 कैश में अनिल को क्रेडिट पे दिया है, यानी यहाँ पे हम लोग लिखेंगे क्रेडिट और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे रिकमेंड एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओके, ये तीनों हमें यहाँ पे लिखना है। आपको अपनी नोटबुक में कैसे लिखना है, यहाँ पे आप लिखेंगे क्रेडिट सेल्स और यहाँ पे आप लिखेंगे रिकमेंड एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी से पूरी एंट्री यहाँ पे। इसकी सेकेंड इफेक्ट होगी कंसाइनी अकाउंट में डेबिट साइड। देख लो, टू कंसाइनमेंट अकाउंट सेल्स 6,10,600। ओके, इसकी सेकेंड इफेक्ट हमने कहा लिखी कंसाइनी अकाउंट में डेबिट साइड। ओके, आपको समझ में आया? आगे बढ़ते हैं हम लोग। सेलिंग की एंट्री हो गई, उसके बाद अमूल रेडियो सेलिंग एक्सपेंस इंक्लूड 10,450 और ऑक्ट्रो एक्सपेंसिस 7,000, यानी कि ये एक्सपेंसिस कौन पे कर रहा है? ये जो दोनों एक्सपेंसिस है वो कंसाइनी पे कर रहा है। ठीक है, कौन? कंसाइनी। कंसाइनी यानी एजेंट। तो ये दोनों एक्सपेंसिस, और आपको पता है कंसाइनमेंट अकाउंट में डेबिट साइड ऑल एक्सपेंसिस हम लोग लिखते हैं। तो देख लो, यहाँ पे लिखा हुआ होगा, ये रहा कंसाइनीज अकाउंट 10,450 और 7,000 दोनों को मिलके 70,450, ये एक्सपेंसिस कंसाइनी का है। ठीक है, एक एंट्री कंसाइनमेंट अकाउंट में डेबिट साइड और सेकेंड एंट्री इसकी इफेक्ट होगी, ये रही कंसाइनमेंट अकाउंट में 70,450। आपको यहाँ पे ना सभी टोटल करके दिया है, आप यहाँ पे बार लिख सकते हैं। ठीक है, डायरेक्टली आप ऐसे लिख सकते हैं कि बाय कंसाइनमेंट अकाउंट 70,450। ओके, ऐसे आप लिख सकते हैं। उसके बाद एंट्री हो गई एक्सपेंसेस की। Anil and Darshan become bankrupt and Bombay Radio could recover only 80% from their state। यानी कि अनिल और दर्शन दोनों, God bless you to me, Anil and Darshan become bankrupt and Bombay Radio too could be recover only 80%। ठीक है, यानी कि अनिल और दर्शन ये दोनों पर्सन है वो बैंकक्रफ्ट हुए, यानी नादार, भिखारी। आप बोलते हैं ना नादार, उनके पैसे कस्टमर ने ले लिए, हड़प लिए और वापिस दिए नहीं। ठीक है, उसमें से 80% उनको मिले पैसे। टोटल कितने परसेंट होते? 100% होते। उसमें से 80% उसको रिकवर हुए, यानी 20% रिकवर नहीं हुए। ये अनिल और दर्शन की बात हो रही है। ठीक है, अभी हमें उसका मतलब हमारे सम में बैड डेब्ट्स है। कैसे पता चला? अगर आपके सम में ऐसे कुछ दिया हो, 80% नहीं मिला, 70% नहीं मिला, इतने नहीं मिले, कुड नॉट बी रिकवर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो आप समझ लेना कि आपके सम में बैड डेब्ट्स है। यानी टोटल 100% में से 80% दिए तो 20% नहीं दिए, 20% की क्या हुई? बैड डेब्ट्स हुई। अभी ये बैड डेब्ट्स की एंट्री अपने कंसाइनमेंट अकाउंट में आएगी या नहीं आएगी वो हमें देखना है। ठीक है, और वो कैसे पता चलेगा? सिंपल लैंग्वेज में।
ठीक है, मैं आपको बता तो देती हूँ पूरे एक्सप्लेन के साथ, लेकिन सिंपल ही लैंग्वेज में मैं आपको एक नोट लिख के दी थी, उसमें आपको बताया था कि बैड डेब्ट्स कब आएगा, जब रिकमेंड एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी से कोई सेलिंग होती है तो बैड डेब्ट्स आएगा, वरना बैड डेब्ट्स नहीं आएगा। ठीक है, और हमें तो मुझे तो अभी से पता चल गया कि बैड डेब्ट्स है। कैसे पता चल गया, देख लो, रिकमेंड एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी से, है ना, मैंने आपको बताया था रिकमेंड एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी से अगर कोई सेलिंग करते हम लोग तो बैड डेब्ट्स आएगा। ओके, तो फिर भी हम लोग देख लेते हैं, ये दोनों पर्सन है, एक अमित है, सॉरी अमित नहीं, हाँ अनिल, एक अनिल है और एक दर्शन है, ये दोनों क्या हुए, इंसॉल्वेंट हुए, दोनों ने पैसे नहीं दे, दोनों को बैड डेब्ट्स हुई है। तो दोनों में से कौन सी बैड डेब्ट्स हमारे बुक में आएगी, तो देख लेते हैं। अनिल को हमने किस बेस पे सेलिंग करने के लिए पैसे दिए, सॉरी प्रोडक्ट दिए, क्रेडिट बेस पे, देख लो, यानी ये अनिल को हमने उधार पे माल बेचा है। और ये दर्शन कौन है, दर्शन को हमने रिकमेंड एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी से माल बेचा है। यानी उसका मतलब क्या हुआ पता है, ये जो अनिल है, कंसाइनी ने अनिल को अपने बेस पे उसको एक्स्ट्रा कमीशन, डील क्रेडिट कमीशन मिलता होगा, तो अनिल को उसने अपने बेस पे कंसाइनी ने, एजेंट ने माल बेचा है। ठीक है, तो उसकी बैड डेब्ट्स हुई तो हमें वो कंसाइनी को अपनी हिसाब से पे करनी है, उससे कंसाइनर को कोई लेना देना नहीं। लेकिन ये दर्शन कौन है, दर्शन को हमने किस बेस पे सेलिंग की है, रिकमेंड एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी से। उसका मतलब ये रिकमेंड एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी भलामण, गुजराती में हम लोग उसको बोल सकते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी जवाबदारी भी बोल सकते हैं। ठीक है, यानी कंसाइनर जो ओनर है, ये कंपनी का ओनर ने बताया कि दर्शन मेरा रिलेटिव है, उसको मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी से आप गुड्स, एजेंट को बताता है कि गुड्स बेचो, ठीक है, सेलिंग करो उसको, तो वो कंसाइनर की गलती हुई, ओनर की गलती हुई, बैड डेब्ट्स हुए तो उसको पे करनी पड़ेगी। लेकिन ये अनिल है, अनिल को तो कंसाइनी ने गुड्स बेचे ना, सेलिंग की है, तो उसको अगर वो पैसे नहीं देता अनिल, तो वो कंसाइनी की फॉल्ट है, कंसाइनी का प्रॉब्लम है, उसको अपने आप से पे करना पड़ेगा सभी पैसे। ठीक है, तो फिर दर्शन की बैड डेब्ट्स आएगी और अनिल की नहीं आएगी। पता चला आपको, दोनों बैड डेब्ट्स ही है, लेकिन किसकी आएगी और किसकी नहीं आएगी, अनिल की। मैं आपको लिख के दिख देती हूँ, देख लो, ये बैड डेब्ट्स में अनिल की है और ये दर्शन की। ठीक है, अनिल ने कितना सेलिंग किया वो हम देखते हैं। अनिल ने क्रेडिट बेस पे 85,000 का सेलिंग किया है। ओके, ठीक है, और दर्शन ने कितना सेलिंग किया, 33,600 का। ओके, ठीक है, 33,600 का। अभी 80% हमें रिकवर हो रहा है, तो कितने नहीं रिकवर हुए, 20%। तो देख लो, ये 20% की मैंने आपको बता दी, लिख लिए। बैड डेब्ट्स 85,000 है अनिल का, क्रेडिट बेस वाला, और दर्शन का रिकमेंड एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी से सेलिंग किया है 33,600। ठीक है, दोनों को हम लोग 20% करते हैं। क्यों 20%, 100 टोटल होता है, उसमें से 80 रिकवर हुए, यानी 20 नहीं रिकवर हुए। 85,000 का 20% और 33,000 का 600 20%, उस दोनों को मिलाकर देख लो, 70,000 हुए और 6,720 हुए। ये दोनों में से कौन सी बैड डेब्ट्स आएगी, रिकमेंड एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी से जो ओनर ने बताया था वो एंट्री आएगी, और ये जो क्रेडिट बेस पे सेल किया है वो नहीं आएगी। क्यों, क्योंकि वो कंसाइनी को हम लोग एक्स्ट्रा कमीशन, डील क्रेडिट कमीशन दे रहे हैं, तो उसकी एंट्री नहीं आएगी। यानी हमारा बैड डेब्ट्स कौन सी आएगी, ये वाली बैड डेब्ट्स आएगी। तो देखते हैं हम लोग बैड डेब्ट्स की एंट्री। बैड डेब्ट्स की एंट्री क्या है, कंसाइनमेंट में डेबिट साइड और कंसाइनी में क्रेडिट साइड। तो देख लो बैड डेब्ट्स की एंट्री दी है नहीं, ये रही टू कंसाइनी अकाउंट 6,720, ये बैड डेब्ट्स हुए ना, 6,720, ये बैड डेब्ट्स कंप्लीटली किया है। ठीक है, उसकी सेकेंड इफेक्ट कहां पे होगी,
कंसाइनी अकाउंट में क्रेडिट साइड ये रहा, देख लो आप लोग। बैड डेब्ट्स कितना है कंसाइनी अकाउंट में क्रेडिट साइड 620 हो गया। ये रही इसकी बैड डेब्ट्स की एंट्री 6720। ओके, कंसाइनमेंट में डेबिट साइड और कंसाइनी में क्रेडिट साइड हो गई इसकी एंट्री बैड डेब्ट्स की। पता चला आपको कब बैड डेब्ट्स आएगी या नहीं आएगी? ये पॉइंट बहुत ही याद रखना है, एग्जाम में बहुत बार ये पॉइंट आ गया है अगले जितने भी एग्जाम के क्वेश्चन पेपर थे उसमें। ओके, आगे बढ़ते हैं। यानी आपको सिर्फ इतना याद रखना, रिकमेंड एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी से कोई सेलिंग होता है तो नहीं आया तो बैड डेब्ट्स आएगी, वरना बैड डेब्ट्स नहीं गए। और बैड डेब्ट्स में क्या करना है, जितने पैसे मिलते हैं, जितने परसेंट मिलते हैं वो नहीं गिनना, जो नहीं मिल रहा वो हमें गिनना है। ठीक है, आगे Bombay Radio Service is anticipated to get a commission on a 5% on a sales and 2% deal credit commission on a credit sales। दोनों कमीशन कैलकुलेट करने हैं। टोटल सेल्स पे हमें करना है कमीशन 5% और डील क्रेडिट कमीशन मैंने आपको बताया था आसामी आड़त डील क्रेडिट कमीशन वो ओनली क्रेडिट सेल्स पे ही कैलकुलेट करते हैं। अगर क्रेडिट सेट नहीं दिया तो हम लोग टोटल सेल्स पे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन क्रेडिट सेल्स दिया है कौन सा, अनिल को हमने क्रेडिट पे सेलिंग की है ना, तो फिर देखते हैं ये क्रेडिट सेल्स कितना दिया है हमें 85,000। ठीक है, तो उसका हम लोग क्या करेंगे देख लो। रिकमेंड एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी से दर्शन को सेलिंग की और क्रेडिट बेस पे अनिल को, यानी हमारा जो कमीशन है कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहां पे कैलकुलेट करते हैं हम लोग कमीशन को। ये रही कमीशन की एंट्री देख लो, कंसाइनमेंट अकाउंट में डेबिट साइड और कंसाइनी में क्रेडिट साइड। कंसाइनी अकाउंट ब्रैकेट में कमीशन, जो हमारा टोटल सेल्स कितना था 6,10,600, उसका 5% करते हैं हम लोग। 5% यहाँ पे लिखेंगे कैसे, जनरल कमीशन 6,10,600 का 5% इंटू 5% यानी 30 आएगा। ठीक है, और हमारा जो क्रेडिट सेल्स कितना किया है हमने 85,000, देख लो ये क्रेडिट पे हमने सेलिंग की है 85,000, उसका 2%, 85,000 का 2% आएगा 1,700। ये दोनों को मिला के आएगा 32,230। ओके, इसकी सेकेंड इफेक्ट कहाँ पे होगी, यहाँ पे कंसाइनी अकाउंट में क्रेडिट साइड। ये रहा 32,230। हम लोग यहाँ पे इंटर लिखा था लेकिन आप यहाँ पे आउटर भी लिख सकते हैं, बाहर पे ऐसे लिख सकते हैं, बाय कंसाइनमेंट अकाउंट ब्रैकेट में कमीशन 32,230। ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी फिर से एक न्यू पॉइंट है हमारे लिए, एंड 1/7 शेयर ऑफ द नेट प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट आफ्टर डिडक्टिंग बोथ इज कमीशन एंड शेयर ऑफ प्रॉफिट। अभी आपको ये पॉइंट में भी आपको समझना है कैसे, देख लो। बॉम्बे रेडियो सर्विस इज एंटिटेटेड टू गेट अ कमीशन, तो उसने दे दिया 5% और डील क्रेडिट कमीशन। उसके बाद यानी कि जो ओनर है कंसाइनर, उसने क्या किया, यहां से 1,000 रेडियो सेंड किए, उसके साथ साथ उसने एक्सपेंसेस पे किए, उसने एडवांस मांगे तो कंसाइनी ने एडवांस भी बैंक ड्राफ्ट यानी 2,44,000 का कैश बैंक दे दिया। उसके बाद फिर उसने कंसाइनी ने सेलिंग स्टार्ट की, सेलिंग के साथ साथ उसने एक्सपेंसेस किए, कमीशन के परसेंटेज भी बता दिए। उसके साथ उसने बताया कि मुझे कितने ऐसे कितने परसेंट थे जो मैंने क्रेडिट पे बेचा था, वो बैड डेब्ट्स भी हुई, वो भी बता दी। वो सब कंप्लीट करने के बाद कंसाइनी ने एक कंडीशन रखी, उसने बताया जितना भी सेलिंग करूंगी मैं पूरा अकाउंट सेटल हो जाए हमारा, यानी कि कंसाइनमेंट अकाउंट में जिस सब भी एंट्री हो जाए, क्लोजिंग स्टॉक के साथ साथ सब कुछ हो जाए,
उसके बाद आपका जितना भी प्रॉफिट बचे, ये कंसाइनी ओनर को बताती, कंसाइनर को, आपका जितना भी प्रॉफिट बचे, ये प्रॉफिट का 1/7 पार्ट, ठीक है, ये नेट प्रॉफिट का, वो मुझे आपको शेयरिंग करनी, देना है, ऐसा कंसाइनी ने बताया, ठीक है। तो ये 1/7 शेयर ऑफ द नेट प्रॉफिट का पार्ट बताया ना, तो 1/7 शेयर ऑफ नेट प्रॉफिट नहीं होगा, क्या आएगा, 1/8 आएगा। ये मैं बताऊंगी आपको क्या कैसे आया, लेकिन आपको याद रखना है कि ये करना क्या है, हमें 1/7 पार्ट है तो उसका हम लोग 1/8 पार्ट करके करेंगे। तो ये इसकी एंट्री भी क्या आएगी, कहाँ पे आएगी, आप जब कंसाइनमेंट अकाउंट क्लोज करोगे, क्रेडिट में से सेलिंग, क्लोजिंग स्टॉक, इंश्योरेंस, प्रॉफिट एंड लॉस, ये सभी का प्लस करके उसमें से ऑल एक्सपेंसेस, बैड डेट, कमीशन, ये सब डिडक्ट करेंगे, डेबिट साइड की जितनी भी एंट्री। तो आपको पता है कंसाइनमेंट का प्रॉफिट मिलता है, सपोज के प्रॉफिट मिला 10,000 रुपीज, तो ये प्रॉफिट का भी हमें 1/7 पार्ट करना है, उसका मल्टीप्लीकेशन डिवाइडेड करके उसका जितना भी हो वो करके हमें कंसाइनमेंट अकाउंट में फिर से डेबिट साइड लिखना है और कंसाइनी में क्रेडिट साइड लिखना है। यानी कि आंसर में से आंसर हमें ढूंढना है, पता चला, आंसर में से आंसर ढूंढना है, यानी हमारे पास जो प्रॉफिट आएगा उसका भी हमें शेयर ऑफ प्रॉफिट करना है। ओके, आपको मैं दिखाती हूं कैसे। फर्स्ट ये 1/7 पार्ट है, उसका 1/8 पार्ट करना है, कैसे, तो देख लो आप यहाँ पे, ये रही कैलकुलेशन, शेयर इन द प्रॉफिट टू बी गिवन टू द कंसाइनी विल बी कैलकुलेट एज फॉलो, ऐसे कैलकुलेट करना है। यानी कि जो कंसाइनी ने ऐसे बताया कि मुझे कमीशन भी चाहिए, मैं क्रेडिट में माल बेचती हूँ तो मुझे डील क्रेडिट कमीशन, एक्स्ट्रा कमीशन भी चाहिए, उसके साथ साथ आपको जितने भी ओनर को प्रॉफिट होता है उसका 1/7 पार्ट मुझे चाहिए, ऐसे कंसाइनी ने कंडीशन रखी है, ठीक है। तो अभी कंसाइनी को शेयर ऑफ प्रॉफिट पार्ट हम देते हैं, उसमें जो लिखा है वो हम लोग चेंज करेंगे, यानी कैसे, देख लो, हमें एज्यूम करना है, सपोज प्रॉफिट आफ्टर डील क्रेडिट कमीशन एंड हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट इज 1, ओके, क्योंकि यहाँ पे 1/7 पार्ट है तो हम 100 एज्यूम नहीं कर सकते, हम सिर्फ 1 एज्यूम कर सकते, क्यों, ₹1 का ये जो है उसमें से हम लोग 7वां पार्ट सामने वाली कंसाइनी को देने वाले हैं। तो हम क्या करेंगे, डील क्रेडिट कमीशन वो सब डिडक्ट करने के बाद जो हमारा शेयर ऑफ प्रॉफिट बचता है उसको हम लोग 1 एज्यूम करेंगे। देख लो, प्रॉफिट आफ्टर डील क्रेडिट कमीशन वो सब लेस करने के बाद प्रॉफिट को हम लोग 1 एज्यूम करेंगे, और हमारी कंसाइनी का शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना है, 1/7 है, ठीक है। यानी हमारा टोटल प्रॉफिट कितना हुआ, टोटल प्रॉफिट बिफोर कमीशन 1 + 1/7, ये देख लो मैंने लिख लिया है, 1 प्लस शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना है, 1 + 1/7, यानी टोटल 1, और ये रहा 1/7, यानी टोटल 8/7 हुआ, 7 × 1 7 + 1 = 8/7, ठीक है। हमने ये कैलकुलेट किया, अब हम इक्वेशन रखेंगे, कैसे रखेंगे, सपोज कि हमारा प्रॉफिट जब 1/7 था तब हमने क्या किया, आपको मैं खाली सिर्फ ये बता देती हूँ, अभी कितनी सारी एंट्री क्लोजिंग स्टॉक की बाकी है, सब बाकी है, सिर्फ ये मैं आपको बता देती हूँ। ये सभी का टोटल करके हम लोग, इसका टोटल हुआ 1035,200, ये टोटल में से ये सब हम लेस करेंगे, सब हम डिडक्ट करेंगे, तो जितनी भी अमाउंट हमें बचेगी वो हमारा प्रॉफिट होगा, ठीक है। ये प्रॉफिट कितना बचेगा, इतना बचेगा 69,840, इसका यानी कि जब 1/7 पार्ट था तब 69,840 हुआ, तो 7/8 होगा तब कितना, तो हमें 8,730 बैड डेट्स मिलेगी, सॉरी बैड डेट्स का शेयर ऑफ प्रॉफिट पार्ट मिलेगा, ओके। ये टेक्स्ट बुक की मेथड है, टेक्स्ट बुक मीन्स के हमने
कैसे कैलकुलेट किया वो यहाँ पे हमने देखा। अब आपको मैं शॉर्टकट दिखाती हूँ। आपके एग्जाम में ये पूरा कैलकुलेशन करने के लिए आपके पास टाइम नहीं होगा। ये पूरा कैलकुलेट करने के लिए आपके पास टाइम नहीं होगा। तो सिर्फ आपको क्या करना है, जब भी ऐसा कोई कंसाइनी का शेयर ऑफ प्रॉफिट देने को बताया हो एग्जाम्पल में, तो सिर्फ आपको जो डिवाइडेशन करते हैं हम लोग अपन, उसमें 1 रुपीज बढ़ाना है। 1 रुपीज कैसे बढ़ाना है देख लो। सपोज कि आपके एग्जाम्पल में उन्होंने बताया कंसाइनी को हम लोग 1/7 शेयर ऑफ नेट प्रॉफिट ऑन टू कंसाइनमेंट आफ्टर डिडक्टिंग कमीशन एंड शेयर ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, कितना है 1/7 पार्ट है, तो हम लोग क्या करेंगे 1/8। मैंने क्या बताया, जो अपॉन है डिवाइडेशन है उसमें 1 रुपीज आपको बढ़ाना है। ये 7 है तो उसका मतलब 8 रुपीज 1/8। अगर सपोज एग्जाम्पल में आपको ये बताया 1/8 बताया तो 1/9, 1/9 यहाँ पे बताया हो तो 1/10, 1/10 बताया हो तो 1/11। ठीक है, पता चल गया ना आपको क्या करना है। अगर उन्होंने 1/6, 1/5, 1/4 बताया है तो आपको सिर्फ डिवाइडेशन में 1 रुपीज बढ़ाना है। ये है शॉर्टकट है, ये पूरा कैलकुलेशन आपको करना नहीं पड़ेगा। ओके, समझ में आया आप सभी को कि मैंने क्या किया। तो फिर मुझे क्या करना है देख लो। मैं क्लोजिंग स्टॉक की जो एंट्री है ना वो आपको बाद में दिखाती हूँ, क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री। उसके अलावा हम लोग पूरा सम देख लेते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री करेंगे और पूरा सम देखेंगे फिर से। लेकिन यहाँ पे देख लो, ये प्रॉफिट की एंट्री हो गई, ये सेलिंग की एंट्री हो गई, ये क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री 2,44,640। ये कहाँ से आया मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में पूरा करके दिखाऊंगी क्लोजिंग स्टॉक। ओके, हम लोग यहाँ पे देख लेते कि हमने क्लोजिंग स्टॉक लिख लिया, सभी एंट्री आ गई। ये सभी का टोटल हुआ 10,35,240। ओके, ये सभी का टोटल हुआ 10,35,200। तो मैंने यहाँ पे लिख लिया 10,35,200 240। ओके, इसमें से मैं ये सभी एंट्री को डिडक्ट करती हूँ। ये सभी को 8 लाख प्लस 57,000 प्लस 70 450 प्लस 32,230 प्लस 67,20 देन 52,000 96। ये देख लो, मैंने क्या किया, मैंने ये समझ लिया कि मैंने क्लोजिंग स्टॉक लिख लिया है। ठीक है, इतना क्लोजिंग स्टॉक आएगा। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे ये क्लोजिंग स्टॉक कहाँ से आया। ये सभी का मैंने टोटल कर लिया। इसमें से ये गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट लेस किया 57,070। ये सभी अमाउंट, सिर्फ ये जो एंट्री है ये न्यू है 52,000 की एंट्री। ये भी हम लोग क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट करेंगे तब प्रॉफिट आएगा। वो प्रॉफिट की एंट्री है, वो आपको मैं पहले से बता देती हूँ कैसे आई, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में दिखाऊंगी। ठीक है, यानी कि ये सभी को मैंने लिख लिया। इसमें से मैं ये सभी एंट्री को लेस करूंगी। सबका टोटल कितना हुआ देख लो। ये इसका टोटल हुआ 10,35,240 और ये सभी का टोटल हुआ 9,65,400। ठीक है, इतना टोटल हुआ। तो इसमें से मैं ये डिडक्ट करूंगी, तो मुझे कितना मिलेगा 69,840 रुपीज का मुझे प्रॉफिट मिला। आगे हम करते थे ना क्रेडिट में से ये डेबिट माइनस करते थे तो हमें एक प्रॉफिट कितना मिला, इतना मिला। लेकिन उन्होंने ये बताया है आपको जो भी प्रॉफिट मिले उसका 1/7 पार्ट कंसाइनी को देना है। 1/7 पार्ट बताया तो मैंने आपको बताया था कि अपॉन में हमें एक बढ़ाना है, एक 1 रुपीज। 1/7 था इसलिए मैंने लिख लिया 1/8 पार्ट। प्रॉफिट का 1/8 किया तो मुझे कितना मिला शेयर ऑफ प्रॉफिट पार्ट 8,730।
इसी की एंट्री फिर से हमें करनी है। ये हमारा आंसर है, ये आंसर का हमने शेयर ऑफ प्रॉफिट पार्ट किया, फिर हमें आंसर इतना मिला, तो ये जो मिली अमाउंट वो हम लोग कैसे लिख लेते, देख लो 8730 हमने यहाँ पे लिख ली। कंसाइनमेंट में डेबिट साइड कंसाइनी एक और कंसाइनी में क्रेडिट साइड हम लोगों ने ये लिख ली, देख लो 8730। ओके, पता चला आपको मैंने क्या किया, कंप्लीट पता चला, समझ में आ गया। ये रही इसकी एंट्री, यानी कि आपके पास जो आंसर था उसका फिर आपने आंसर लाया, ठीक है। इसमें से ये डिडक्ट किया मैंने, इतना मिला, इसका 1/8 पार्ट किया, इतना जो मिला मुझे, इतनी जो रकम मुझे मिली, इसको मैंने कंसाइन अकाउंट में डेबिट साइड और कंसाइनी में क्रेडिट साइड यहाँ पे लिख लिया। ओके, अब फिर से मैं इसमें से ये पूरी जितनी भी है एंट्री वो डिडक्ट करूंगी, लेस करूंगी, तो फिर अभी मुझे कंसाइनमेंट अकाउंट का प्रॉफिट मिलेगा। कितना मिला, 61,110, इतना प्रॉफिट मुझे कंसाइनमेंट का मिला। समझ में आ गया आपको मैंने क्या किया, देख लो स्टूडेंट, ये सम थोड़ा बड़ा भी है और इसकी बहुत सारी एंट्री, आपको इस सभी एंट्री याद रखनी है, बायट करनी है। बायट मीन्स के कंप्लीटली समझना है कि कैसे उन्होंने प्रॉफिट बोला, तो मैंने प्रॉफिट ला लिया इसमें से बात करके। ये प्रॉफिट का भी उन्होंने बताया कि 1/8 पार्ट आपको फिर से कंसाइनी को देना है, तो कंसाइनमेंट में डेबिट साइड और कंसाइनी में क्रेडिट साइड मैंने दे दिया। अब मैं ओरिजिनल प्रॉफिट ढूंढूंगी कि कंसाइनमेंट अकाउंट में जब क्लोज करती हूँ तो मुझे प्रॉफिट कितना मिलता है, इतना मिलेगा। ओके, ठीक है, समझ में आ गया कंप्लीट। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट करेंगे। ओके, थैंक यू।